हार गया तो क्या करोगे? अगर वो सच में हार गया, आपको समझाते, रिश्ता बचाते, एक हद भी तो होती है यार इंसान की, एक लिमिट भी तो होती है। कोई कब तक रोक लेगा आपको? कब तक एफर्ट्स कर लेगा आपके लिए? अब वो इंसान हार गया। What does that mean? वो इंसान हार गया. What is the competition? What is the game जिसमें वो इंसान हारा है? उसने छोड़ दिया आपको, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो रहा है। तो आप ये मत समझना कि वो सच में हार गया और आप जीत गए हो। नहीं, अब ये दुनिया आएगी आपको यूज करने और आप यूज हो जाओगे। वो इंसान सिर्फ वो रिश्ता ही नहीं, वो आपको ही बचा रहा था। Okay. Protector, yes. वो बेहतर जानता है कि ये समाज क्या है और समाज के लोग क्या है। इसकी क्या गारंटी है? प्यार करने वाला दोबारा नहीं मिलता मेरी जान। बहुत सारे लोग बैठे हैं. सिंपल स्टैटिस्टिकल अगर तुम देखोगे 8 बिलियन लोग हैं. 8 बिलियन लोगों में ये हो ही नहीं सकता कि तुम जो महसूस करो वो एक अनोमली है और तुम एक अनोखे यूनिक इंसान हो, एक अनोखे यूनिक एक्सपीरियंस लेके जो आ रहा है, जिसको प्रदान करना है, ऑफर करना है एक लड़की को. तुमसे बेहतर एक्सपीरियंस, तुमसे हो सकता है ज्यादा इंटेंसिटी में, हो सकता है बहुत ही वेल बैलेंस इंटेंसिटी में, हो सकता है बहुत ही मैच्योर इंसान, हो सकता है इंसान विजडम से युक्त. बहुत सारे तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पृथ्वी में बहुत तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं. उसकी जिंदगी में भी उसको कम से कम 25 लोग तो मिलेंगे या 50 लोग तो मिलेंगे प्यार करने वाले. और हर इंसान का, जैसे तुम भले व्यक्ति हो, तुम कह रहे हो मैं इतना भला व्यक्ति हूं कि मैं इसकी जिंदगी में उसको प्रोटेक्ट करने वाला था, तुम ये कह रहे हो कि तुम एकमात्र भले इंसान हो. दुनिया में दूसरा भले इंसान ही नहीं है तुम्हारी तरह. तुम एकमात्र ही हो जिसने उसको प्यार किया. उसको बाकी दुनिया में जो भी मिलने वाला उससे प्यार ही नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको यूज करने आ रहा है. ख्याली पुलाव है ना भाई. लॉजिकली, रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली ये वो ख्याल है, ये वो सुझाव है जो मेरे दिल को बड़े अच्छे लग रहे हैं सुनने में, कि क्योंकि इसमें मैं हीरो हूं स्टोरी में. कुल मिलाकर मैं फिल्म की स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख रहा हूं और मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट में मैं हीरो हूं. मैं एक मात्र प्रोटेक्टर हूं. मैं एक मात्र इंसान हूं जिसने उसके बारे में भला सोचा. उसके परिवार गया भाड़ में, उसका बाप तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका भाई एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जिंदगी में दोस्त एग्जिस्ट नहीं करता, उसका खुद का दिमाग एग्जिस्ट नहीं करता. और तुम एक मात्र ही हो जिसने बस प्यार करना सीखा है. तुम्हारे ऐसे अगल बगल हर लड़के को, तुम्हारे हर दोस्त को प्यार नहीं है. हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पगलाया हुआ नहीं है. ऑफ कोर्स हरामी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हरामखोर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सेम प्रोपोर्शन में लड़कियों में भी मिलेंगे जो हरामखोर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन्हें प्यार नहीं करना, जिन्हें लोगों को धोखा देना है, इनको छक्कू मारना है. तो हर तरह का एग्जिस्ट करता है ना इंसान. जैसे तुम हो और तुम अगर यूनिक नहीं हो, सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं जो एग्जैक्टली तुम जो देना चाहते हो वो देना चाहते हैं, क्योंकि तुम एक अनोखे पैदा नहीं हुए हो. तुम प्यार करना चाहते हो किसी से. सबसे कॉमन चीज है पृथ्वी की ये. आई एम सो सॉरी, अगर ये रील से 5,55,000 लोग रेजोनेट कर गए, यानी कि इतने सारे लोग हैं जो सेम ख्याल ही रख रहे हैं ना, तो यूनिक कहां से हो गया ये ख्याल? जो तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ वन इंसान अगर फीलिंग है और इतनी यूनिक है कि सिर्फ तुम पे अप्लाई होती है, भाई मैं एक मात्र इंसान हूं जो प्यार करने निकला था और सच्चा ही प्यार करता, तो इतने सारे लोग क्यों रेजोनेट कर रहे हैं उससे? यानी कि बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं में से एक उसको भी मिलेगा, 50 मिलेंगे. मैं यहाँ पे सिंपल इस चीज को क्रिटिकल थिंकिंग से देख रहा हूं. मैं नहीं कह रहा कि भाई जो तुम महसूस कर रहे हो वो जायज नहीं, गलत नहीं है, बट मैं बता रहा हूं जो तुम महसूस कर रहे हो वो नैरेटिवली कितना चाइल्डिश है, कितना इमेच्योर है और कितना अनरियलिस्टिक है. उस इंसान के दिल में आपके लिए कोई पाप नहीं था. लेकिन मेरी एक बात लिख कर लो, जिस दिन आपको रिग्रेट होगा ना कि आप कितना बड़ा स्टेप उठा चुके हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. ये तो वही है कि मैं बताता हूं, एक दिन इसको कहते हैं ख्याली पुलाव. एक दिन ये होगा इसकी जिंदगी में और ये होगा, ये इंसान घूम के आएगा. अच्छी बात क्या है इस ख्याल की? सहूलियत मिलती है सोच के. ये मे भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में. देखो भाई, गिरेंगे सब. जितना ज्यादा तुम कह रहे हो कि जिंदगी में आगे चल के तुम्हारे एक दिन चोट लगेगी, वो तुम पे भी उतना ही इक्वली अप्लाई करता है. जितना तुम्हें लगता है तुम प्रोटेक्टर हो उसकी जिंदगी में और इतने ज्यादा शक्तिशाली हो, समझदार हो, तुम इतने ऊबर एनलाइटेंड व्यक्ति हो कि तुम उसकी अपनी जिंदगी छोड़ के पूरी उसकी जिंदगी को तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको सही मार्ग दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा सकते हो. तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिखा कि इस लड़की को तुम्हारे साथ नहीं आना? अगर तुम इतने ही समझदार हो कि तुम्हें इतना हो रहा है, तो इतना ज्यादा तुम्हें एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती जिसमें तुम हार रहे हो. तुम हारोगे ही नहीं ना फिर. तो समझदारी तुम्हें पहले ही डिक्टेट कर देगी कि ये बैटल लड़ने लायक ही नहीं है. तुम पहले ही डिटैच कर जाओगे, तुम पहले समझ जाओगे इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है. तुम्हें इतना ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यानी क्लियरली तुम इतने समझदार नहीं हो जितना तुम क्लेम कर रहे हो, पॉजिट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी सेट कर दूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें मार्ग क्या करना है, मार्ग क्या लेना है. भगवान का रूप लेके आया हूं मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हें सच्चा प्यार करूंगा और तुम्हें पूरा मार्ग बताऊंगा तुम्हारी जिंदगी का. तुम तो दिमाग से घोंचू हो. एंड में कटा किसका? हमारा. जब हमारा कट गया तो हम कह रहे हैं कि अच्छा हमारी शक्ति अब इस पे चली नहीं, इसको काबू कर नहीं पाया, अब ये अपने जिंदगी जैसे जीना चाह रही है, जी रही है, तो इसको चोट ही लगेगी. मेरे पथ में नहीं चलेगी तो चोटी तो लगेगी इसको. ये कोई लॉजिक है भाई? सिंपल सी बात ये है भाई, उसको जो करना था वो इंसान करेगा. जिस भी इंसान को जो करना है वो करेगा. कॉमन सिंपल सेंस बताता है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तुम अपनी जिंदगी में काबू कर लो, अपनी जिंदगी की डिसीजन मेकिंग पे ध्यान दे लो. अगर अपनी जिंदगी की डिसीजन मेकिंग में ध्यान दे लिए होते तो बहुत पहले ये डिसीजन मेक कर चुके होते कि इस इंसान के साथ मे भी टाइम स्पेंड करना या इन्वेस्ट करना फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट रियली वाइज, क्योंकि इस इंसान को जो करना है करेगा. दूसरी चीज, इसको अब एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं. हर एक इंसान की जिंदगी में एक लर्निंग कर्व होता है. हर एक इंसान की जिंदगी में एक पर्सनालिटी फॉर्म होने में बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारी लेन्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं जो वो इंसान लेगा. तुम किसी इंसान को इंसुलेट कर ही नहीं सकते उसके एक्सपीरियंसेस से. क्या पता वो जितनी चीजें जो भी उसको डिसीजन कर रहे हैं, चाहे लेट्स से उस पर चोट लग भी जाए, बट वो
अनिवार्य हैं, नेसेसरी हैं उस इंसान की ग्रोथ के लिए, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, उसकी खुद की बुद्धि विकसित होने के लिए, उसको खुद को सेंस लाने के लिए। तुम हर एक इंसान को अगर हर चीज से, वो फाइंडिंग नीमो की स्टोरी होगी ना, बाप है जो अपने बच्चों को कहता है कि भाई तुम कुछ कोई रिस्क ही मत लो, मत लाइफ में तुम कोई स्टेप ही मत लो, बस मैं प्रोटेक्ट करता रहूंगा, तुम बस सेफ रहो, सेफ रहो, सेफ रहो। तो भाई बच्चा सेल्फ कैपेबल कैसे बनेगा, ऑटोनोमस कैसे बनेगा? पूरी लिटरली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बैठी, उसकी रूट बिल्कुल यही है कि भाई तुमको अपनी जिंदगी में ऑटोनोमस बनना है, अपनी एजेंसी लेनी है, तुम्हें खुद के डिसीजन खुद लेने हैं। और बहुत हद तक तुम अपने आप को रिस्की एनवायरमेंट्स में डालोगे जहां पे कई बार रिटर्न नहीं आएगा, कई बार लॉस होगा, कई बार चोट होगी। चोट लगती है, जब चोट लगती है अंदर दिल में दर्द होता है, इंसान रिट्रोस्पेक्टिवली देखता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है चीजों के, तभी तो फिर चीजें समझ में आती है ना यार। अभी मैं एक्सपीरियंस ही नहीं लूंगा लाइफ में, हर एक इंसान मुझे बस इंसुलेट कर दे हर चीज से, तो मैं जिंदगी में कभी ग्रो कैसे करूंगा? मेंटली मैच्योर कैसे करूंगा भाई? वो सच में हार गया, आपको समझाते, रिश्ता बचाते, एक बेटा रिश्ता समझाते, रिश्ता बचाते, इस पे इतना ज्यादा टाइम लगा दियो। मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में किसी को जाना है जाने दो, उसके बाद क्या कर रहा है, जब चीथड़ा हो गई है तुम्हारी, चौराहे हो गई है, उसके लिए मैंने कोर्स बना दिया है मूव ऑन 100%। वो है सिंपल तुम्हारा एक मेंटल आर्किटेक्चर। ये क्यों गई, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने अपना टाइम इतना क्यों पेल दिया, मैं अब कभी से उभर नहीं पाऊंगा, मेरा पूरा रूटीन बिगड़ चुका है, मैं अपने आप को वापस कैसे पाऊं? जितने भी क्वेश्चंस हैं जो तुम अपने आप से जूझोगे, इतनी चोट इस इंसान ने क्यों दी, मैं इस इंसान से प्यार इतना क्यों पड़ गया, मेरी प्यार की इंटेंसिटी इतनी क्यों है, मैं आज भी इस इंसान से प्यार क्यों करता हूं, ये सारे सोल्यूशन तुम्हारे को उसमें हो जाएंगे। तुमको मेंटली, साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिवली 30 दिन से 50 दिन में तुम्हें भाई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, तुम खुद से फिगर आउट करोगे। तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए, डायरेक्ट तुम्हें एक पूरा आर्किटेक्चर दे दिया कि जहां पे बस तुम्हें नेविगेट करना है। वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चरली ऐसे बनाए गए हैं कि वो तुमको पुछवा के निकाल देंगे। पहला एक जीवन डिसीजन, जहां पे भाई अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जिसे हम कहते हैं पछड़ा, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, तो भाई पछड़े से निकल जाओ। पछड़े से निकलने के बाद मन से जो चोट आएगी, उस चोट में उभरने में जो 6-6 महीने लग जाते हैं, जो इंसान बैठ के प्रोफाइल खोल के देखता रहता है, स्टॉक करता रहता है, पुराने वीडियोस डिलीट करता है, फोटोज रखे रहता है, फोटोज देखता रहता है, 6 मिनट तक उस इंसान को स्टॉक करता है। वो इंसान क्या कर रहा है, अपने कॉलेज में मास्क की धज्जियां उड़ चुकी है, स्लीप की धज्जियां उड़ चुकी है, खाना खाना छोड़ रखा है, रो रहे हैं, दुखी दर रहे हैं, ऐसी रील सुन रहे हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में चोट आएगी, वेट कर रहे हैं उस इंसान को कॉल आएगा, एक दिन कॉल आया तो ऐसी भावना ऐसी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं क्योंकि ये इंटरनल है। वो इंसान तो चला गया ना, तुम अब अकेले बैठे हो और तुम्हें इस वक्त ये देखना है मुझे इस दर्दनाक कमरे से कितनी स्पीडली निकलना है। ये होना चाहिए तुम्हारा गोल। ये प्रोसेस स्पीड रन करने के लिए तुमको एक पूरा कॉग्निटिव मैप हमने दे दिया है। ब्रॉडली 2-3 चीजें समझो मेरे, जितने लोग भी देख रहे हैं। प्यार तुम्हें होगा क्योंकि एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, अटैचमेंट सीकिंग एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है, ये हमारी नब्ज में है, ये हमारी फितरत में है। तुम प्यार सीख करोगे, अकेलापन खाएगा, जिसे नहीं फील हो रहा उसे हो सकता है अभी फील ना हो, एक दिन हो सकता है आएगा जहां पे आप भाई अकेले हो, आप तरसोगे, आपको किसी का साथ चाहिए होगा। बहुत सारे लोग होते हैं बकवास करते हैं, प्यार यार सब बकवास है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, ऑफिस में एक इंसान स्माइल करता है, बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। सडनली शर्ट अच्छी पहन रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, अगले दिन ऑफिस जाने से पहले एकदम से एक्साइटमेंट आ गई है, ऑफिस जाने का मजा आता है यार, अरे वाह। संडे सैटरडे बुरा लग रहा है, अबे यार संडे सैटरडे आगे ऑफिस नहीं है। वो क्या हो रहा है भाई, ये चीजें बायोलॉजिकल इन नेचर हैं। प्यार होगा। दूसरी बहुत सिंपल सी चीज समझ लो, जो जीवन का खेल है वो प्यार नहीं है, उसमें प्यार समाता है। प्यार जीवन के खेल को नहीं समा जाता। प्यार इसलिए एक खेल है और कई बार उसमें हारोगे, कई लोगों के डिवोर्स होते हैं, कई लोगों के ब्रेकअप होते हैं, एंड इट्स ओके। और उसमें भी ये नहीं कि जिसका डिवोर्स हो रहा है वो दुखी है। कितने लोग होते हैं जो नाचते हैं अपने डिवोर्स के बाद, कितने लोग होते हैं क्योंकि रिश्ते में इतना अंधकार था, इतना दुख था, इतना दर्द था कि जब वो खत्म होता है तो वो खुश होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हर रिलेशनशिप खत्म होना तो मतलब चोट ही लगी होगी सामने वाले को। कितने लोग हैं भाई 2 कौड़ी के रिलेशनशिप में थे आप, जिंदगी में समझो जब चीजें खत्म होती हैं तो उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है एक विजडम की भी। आप एक विजडम भी ले सकते हो, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ समझने को भी मिलता है। 2 पथ है तुम्हारे पास, या तो भाई इस पथ में विलिंगली कॉन्शियसली अपने आप को कह लो कि मैं बस चोट मारता रहूंगा जिंदगी भर तक, क्योंकि मैंने इसको एक नैरेटिवली स्टोरी फॉर्म में एक कहानी दे दी है कि ये मेरा सच्चा प्यार था, अब मैं आशिक हूं और मैं आशिक की तरह जिंदगी भर सड़ूंगा, तड़पूंगा, मरूंगा। तो वो इंसान आप मिले हैं ऐसे लोगों से, दाढ़ी बढ़ा चुके हैं, नहाते धोते हैं नहीं, और अपने आपको तड़साते रहते हैं, रोते रहते हैं। इनके साथ दारू पी लो, दारू पी के रोने लग जाते हैं। फिर ये इनके साथ आपको बैठने का मन नहीं करता क्योंकि एकदम ही नेगेटिव 2 कौड़ी का इंसान हो चुका है। आपके साथ फालतू की शायरियां शेयर कर रहा है, फालतू की वीडियो शेयर कर रहा है जिसमें वही आशिकी, वही डूबने वाली चीजें, वही गम, ये सब उसी में उसमें वो खुश रहता है अंदाज में।
पर खच्चोड़ चुके हैं, ये ज्यादा लंबा जी भी नहीं पाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इंसान, क्योंकि जिस तरह की इसका लाइफस्टाइल है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जा रही है, क्योंकि अनहेल्थी इंसान है भाई। सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, अपने आपको जानबूझ के उसी लूप में फंसाया हुआ है और जानबूझ के उसको दर्द से उससे उसने कह दिया मेरा रिश्ता यही है। तो एक ये रिश्ता है जहां पे आप विलिंगली स्टोरी फॉर्म में एक्सेप्ट करके, क्योंकि मैंने पिक्चरों में देख, वही पिक्चरों को यूज करता रहूंगा, वही बॉलीवुड की बकवास को यूज करता रहूंगा और कंफर्मेशन बायस में अपने बायस को कंफर्म करता रहूंगा और इसी कहानी में मैं रहूंगा और मैं तड़पूंगा बैठ के। और मैं रोज सोचूंगा भाई वो इंसान, भाई इस वक्त उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन मैं बैठ के सोच रहा हूं कि मेरा सच्चा प्यार था। दूसरा तरीका दुनिया को देखने का, बहुत सारे होमोसेपियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके अराउंड। कोई भी होमोसेपियन कोई दुनिया में स्पेशल या आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, हम सब इंसान हैं, मियर होमोसेपियंस हैं ये। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो एक चीज समझो, इसको रिड्यूस करो, इसको पृथ्वी पे लाओ, इस इंसान को ग्राउंड करो। एक इंसान ही था, वो एक इंसान था, खत्म हो गया। उस जैसे पहली चीज तो 5 लाख एग्जिस्ट करते हैं, उससे बेहतर 50 लाख एग्जिस्ट करते हैं। ये सत्य है जीवन का, लगे चाहे कितनी चोट, क्योंकि तुम बायस्ड हो, क्योंकि तुम जानते हो उस इंसान को, क्योंकि तुमने कहानियां रख दी हैं, क्योंकि उसको भाई प्यार में लाने के लिए तुम्हें 50 बातें बोलनी पड़ी ना। तुम दुनिया की सबसे स्पेशल इंसान हो, तुमसे अच्छा इंसान तो मुझे कभी मिला ही नहीं, तुम इतने अच्छे हो। ये क्यों किया तुमने? क्योंकि भाई उस इंसान को स्पेशल फील कराना है। लेकिन स्पेशल फील कराने के प्रोसेस में क्या होता है, हम झूठ बहुत बोलते हैं भाई। ऑब्वियसली हम किसी को बता नहीं सकते ना कि भाई तुम और मैं, हम दोनों ऑर्डिनरी है, टेक्निकली हम सब नॉर्मल हैं, होमोसेपियंस है, कुछ भी स्पेशल कुछ नहीं है हमारे बारे में। 500 फ्लॉज है हमारे अंदर, 500 शॉर्टकमिंग्स हैं, 500 चीजें हमारे अंदर जो खराब हैं, इमोरल बिहेवियर्स है हमारे अंदर भाई, हरामखोरी भी एग्जिस्ट करती है, हम इसलिए तो कॉम्प्लेक्स बीइंग्स हैं। अब ये सच्चाई है जीवन की, सबके अंदर भाई फ्लॉज हैं और सबके अंदर कुछ क्वालिटीज है, सबके अंदर। किसी के अंदर हो सकता है फ्लॉज ज्यादा हो, किसी को हो सकता है फ्लॉज का जो कॉन्सिक्वेंसेज हो वो बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत गंभीर हो, तो उसको हम खराब इंसान कहते हैं। बट एट द एंड हम सब होमोसेपियंस हैं। कोई चमगादड़ के पर लगा के उड़ नहीं रहा इस पृथ्वी में और सबके अराउंड हम कहेंगे भाई ये तो क्या महान इंसान है भाई, ये हम सबसे ऊपर है। कोई नहीं है बे, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे सैम ऑल्टमैन हो, चाहे कुछ हो। ये मार्केटिंग में हमें जो ये कल्चरली जो हमें कहानी पढ़ाई जाती है, ये कथा जो सुनाई जाती है, रटाई जाती है बचपन से ही कि ये महान है, ये महान है, इसमें हम बस चमगादड़ की तरह, उल्लू के पट्टे की तरह ऊपर उठ के देखते रहते हैं। सब इंसान है भाई, पैसा ही कमा लिया किसी ने जाकर, कर्म देख लोगे औकात दिख जाएगी कि कितना इंसान है। इंसान वाले ही कर्म है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई तुम्हें श्री राम स्वरूप नहीं दिखेंगे ये। मेरे कहने वाला समझते हो, अगर तुम्हें एक प्रोटोटाइप भी लेना है कि भाई एक आइडियल पर्सन क्या होगा जिसको हम सर उठा के देखना चाहेंगे, वो श्री रामचंद्र जी उस प्रोटोटाइप में एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम मैचिंग प्रोसेस कर लो, एक कौन इंसान मिल गया तुमको। मेरे कहने वाला ये है भाई, रियलिटी में, रियल ह्यूमंस में जब उनका क्लोजेट तुम खोलोगे में बहुत सारे स्केलेटन्स दिखेंगे, यानी इनके पास में भरपूर कुकर्म है और प्रेजेंट में भी कुकर्म है, अब तो खुल के कर रहे हैं। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो भाई इंसान है, तो जब इंसान जाता है तो तुम एक चीज समझते हो, इंसान ही गया है, जिंदगी नहीं चली गई। दूसरी बात, इसी के अंदर अब इसका सबसेट है, तुम्हारी जिंदगी का मूल्य क्या है, रूप क्या है, इसका अर्थ क्या है, तुम किस चीजों पर निर्भर करते हो। तुम्हारी जिंदगी तुमने बताई है वो किन वैल्यू सिस्टम्स पे निर्धारित है, तुम्हारी जिंदगी किन कर्मों पे निर्धारित है, तुम्हारी जिंदगी क्या है जो तुम्हें मीनिंग देता है, पर्पस देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। तुम्हारे कोर में क्या कर्म है जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तुम जिनको सेटिस्फाई करते हो, तुम जिनको कंप्लीट करते हो, तुम जिनको इनैक्ट करते हो, तो तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तुम्हें खुशी मिलती है। यानी कि तुम अपने अंदर एक इकोसिस्टम है तुम्हारा, जिसके अंदर बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी एक्टिविटीज सब लाइंड अप हैं कि तुम जिनको अगर करो तो तुम्हें अपने में यू फील कंप्लीट विद इन योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अगेन, स्टूपिड फकिंग थॉट, एक्सट्रीमली स्टूपिड थिंकिंग, ये कोई नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूं कि भाई तुम एज ए ह्यूमन बीइंग पहले एक यूनिट हो अपने अंदर, उसके बाद रोल्स हैं तुम्हारे। अगर तुम्हारा एक वाइफ है तो तुम एक रोल ऑक्यूपाई करते हो जिसे कहते हैं हस्बैंड, उसमें भी तुम बहुत एक अच्छे इंसान हो सकते हो। और मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छे इंसान तभी हो सकते हो जब तुम अपने अंदर संतुष्ट हो, अपने अंदर खुश हो, तुम्हारे अंदर इनर पीस है, तभी तुम दूसरे इंसान को भी उस नजरिए से देख पाओगे, उस सद्भावना से देख पाओगे, उस करुणा से देख पाओगे कि भाई इनर पीस होती क्या। और मैं चाहूंगा कि जिंदगी में, और मैं चाहूंगा जिंदगी में हर इंसान के पास इनर पीस हो, हर इंसान के पास जिंदगी में एक सहजता हो, शांति हो, क्योंकि ये खूबसूरत चीज है भाई। ग्राउंड करो अपने आप को पहले इंसानों में, समझो फिर भाई हमें हमारा गोल क्या है। मेन हमारा गोल ये नहीं है भाई मेरे को किसी की जिंदगी में बस उसको अपना बनाना हो, मुझे कुत्ते की तरह प्यार करती रहे, नहीं। एक गोल है जिंदगी का भाई, मुझे संपूर्ण फील करना है अपने अंदर, यानी कि मुझे शांति चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इनर पीस। एज अ बीइंग मेरे कर्म इस तरह से अलाइंड होने चाहिए जिनका रिजल्ट, जिनका कॉन्सिक्वेंस मेरी अंदर पीस उत्पन्न करती है। आई बिकम मोर पीसफुल, आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव मीनिंग इन लाइफ। जब मैं अकेला बैठा होता हूं तो मैं ये सोचता कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर रिग्रेट आ रहे हैं तो मैं भाग के तुरंत स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर रहा हूं। जब मैं अकेला बैठा होता हूं तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच पाता हूं और मुझे खुशी होती है और मैं अपने और डिसीजन बेहतर कर पाता हूं। मैच्योरिटी इसे कहते हैं, विजडम इसे कहते हैं। उस पथ पे बढ़ना है तुम्हें, और इस पथ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी चले जाएं यार,
चले जाएंगे लोग, चोट लगेगी, मैं नहीं कह रहा हूं चोट ही लगेगी भाई, कोई मैं नहीं कह रहा हूं तुम इमोशनलेस बीइंग हो जाओगे, रोबोट बन जाओगे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, सबको फर्क पड़ता है भाई। ये सबसे बड़ा मूर्ख बकवास मार्केटिंग नॉनसेंस है कि हम इतने महान हो गए, हम इतनी अब तो मुझे इमोशंस टच ही नहीं करते। इमोशंस एक बायोलॉजिकल, बाय द वे, कॉन्शियस लेवल से बहुत डीप लेवल पे रजिस्टर करते हैं इमोशंस। तो ये हम जो कॉन्शियस बकवास करते हैं ना, ये हम इतने सरफेस लेवल बात कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इमोशंस तुम फील करोगे, तुम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो। तो चोट लगेगी, लेकिन चोट लगने टाइम पे मैं क्या कहानी बताता हूं अपने आप को, जो रेगुलेशन का पार्ट हो गया, वो एक हो सकता है, डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, और बहुत मैच्योर हो सकती है। हाँ, और अगर वो कहानी आपको महसूस कराती कि 100% सत्य है, तो आप बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर जाओगे, क्योंकि एट द एंड आपके दिमाग में क्या नैरेशन है, क्या स्टोरी है, वो बहुत हद तक आपकी मेंटल हेल्थ, आप फ्यूचर में कैसे एक्ट करोगे, आप कैसे बढ़ोगे, आप कैसे चलोगे, आप कैसे पृथ्वी को देखते हो, कैसे लोगों को देखते हो, उस पर डिपेंड करता है। वो गाइड करती है उस चीज को। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आता भाई, एक इंसान मिल गया है, 28 कहानियां लिखनी है, अभी 28 और लिखनी है इस इंसान के बारे में, इसको एक दिन ये होगा, एक दिन ये होगा, जब ये 28 की हो जाएगी, क्या सोच रहा है बे, क्या सोच रहा है? रेस्ट ऑफ द इतने सारे होमोसेपियंस तेरे अराउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उनके बारे में कहानियां लिखता है, नहीं लिखता ना। सत्य क्या है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उनसे कोई डिफरेंट नहीं हो इंसान, उनकी लाइफ में भी सेम एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको तो तू बचाने के लिए नहीं कूद रहा, इतना सुपरमैन है, अगर तू इतना बड़ा प्रोटेक्टर है, तू तेरे अंदर इतना ज्ञान आ गया, इतना विजडम आ गया, तो ऐसा करना भाई, वीडियोस बना, बैठ के हजारों लोगों की मदद कर उस ज्ञान से। खुद के चौराहे हुए हुए हैं, बैंक अकाउंट के चीथड़े उड़े हुए हैं, खुद के लिए जिसके लिए काम करना है इतना ज्यादा, अपने स्किल अपडेट करने हैं, जो भी चीजें सीखनी है जो एग्जिस्ट करती हैं, उस पर ध्यान ही देंगे। लड़की के बारे में कहानियां लिख रहे हैं, एक दिन इसके साथ ये होगा, एक दिन वो होगा, थोड़ी सी दारू पीते हैं इसके लिए, थोड़ी सी सिगरेट पीनी पड़ेगी इसके लिए, 2 डिब्बी सिगरेट लगेंगी, फिर मैं महसूस करूंगा मैं आशिक हूं असली। तो क्या पागल वागल है क्या बे? जो भी ऐसी सिचुएशन में बैठा हुआ है, मूव ऑन 100% उठाओ। तुमको काम भी कैसे करना है, क्योंकि तुम सब में से बहुत सारे लोग 0 पे बैठे हो, काम होता ही नहीं है। वो तक का पूरा 0 से 1, 1 से 10 तक कैसे लेके आए, यानी अपने बेस्ट वर्जन तक कैसे पहुंचे, वो पूरा सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर। मोटिवेशन कैसे उत्पन्न करें, सब कुछ दिया भाई, पूरा सोचा, एक एक चीज सोचिए भाई, होलिस्टिक सिस्टम है पूरा। हल्की फुल्की चीज मैं लॉन्च भी नहीं करता हूं, टाइम लगता है इसलिए बनाने में। उठाओ अपने आप को, निकालो इस चीज से, वो सिस्टम निकाल देगा। उसका पॉइंट यही है, एक जिंदगी मिली है, संपूर्ण रूप से उसको जितनी रोमांचक वे में जी पाओ जी लो। यानी कि चोटें आएंगी, चोटों से घबराना नहीं है, डील करना है। चोटें आएंगी, जब कोई चीज पसंद आए तो भागना नहीं है उससे, ये है जिंदगी। यानी भाई अगर पसंद आ रहा है कोई इंसान तो हम भागेंगे नहीं, ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे ना, चोट लगेगी, चोट से डील करना है। लेकिन ये नहीं है कि भाई जब जिंदगी में कोई चीज पसंद आएगी, अब वो करियर हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो, तो मैं भाई एक जिंदगी मिली है, अप्रोच तो करूंगा, मैं उसको जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में जो चीज चाहिए उसको पूरी ऊर्जा के साथ मैं परस्यू करूंगा भाई, जिंदगी तो मैं जीऊंगा। कई लोग होंगे जाएंगे, जब जा रहे हैं तब दुख होगा, इसका मतलब ये नहीं मैं अपने फ्यूचर में कहूंगा जिंदगी पूरी नरक हो गई है, ऐसा कोई इंसान मिलने वाला नहीं है। मैं कहूंगा भाई ये इंसान गया ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं और मुझे फ्यूचर बारे में कुछ नहीं पता। फ्यूचर एक ग्रेटेस्ट ह्यूज बिग अननोन है। क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो फालतू की बकवास? क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हो जब तुम्हें नहीं पता था कल ये इंसान आज चला जाएगा? तो भाई आज को सेम मिस्टेक में कन्वर्ट करके ये को कह रहे हो कल क्या होगा, कल हो सकता है भाई क्या हो, और कल की बुनियाद तो पलट के देखो, कहोगे अच्छा वो भाई वो रिलेशनशिप खत्म हुई। भाई मैं कितना बेवकूफ हुआ करता था। कितने लोगों की सारी पूरी कहानी यही होती है, मिलोगे पास को देख के फिर वो पूरी कहानी अलग ही चेंज करके बैठे होते हैं। जब उनसे पास मिलोगे तो तबाह हुए, तो क्या है भाई, ये सेम विजडम यूज करो। फ्यूचर एक ग्रेट अननोन है। अब फ्यूचर में तुम नेविगेट कैसे करने वाले हो, घुसने कैसे वाले हो? कोई इंसान स्टेप 1 जो मैंने बात कही थी, मैं भैया आशिक बनूंगा, तो उस इंसान का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो विलिंगली थ्रू एक्शन निगेट कर रहा है एवरी पॉसिबिलिटी जहां पे उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। वो कह रहा है नहीं मैं एक्टिवली डिसीजन मेक कर रहा हूं टू प्रिवेंट दैट। एक वो गधा है, और दूसरा एक तरफ इंसान है जो कह रहा है कि भाई ठीक है मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मैं अपने कर्म से लेकिन जिंदगी को जितना रोमांचक वे में जी सकता हूं मैं जीऊंगा। अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब है तो मैं काम करूंगा उसको सही करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिंदगी में चोटें लगती हैं यार, बहुत तरह के लॉसेस हैं, बहुत तरह की परेशानियां आएंगी, सबसे डील करना है। जिंदगी का खूबसूरत पार्ट क्या है, परेशानियों से जब हम डील करते हैं और निकल जाते हैं, What doesn't kill you makes you stronger। नीचे तुम और ताकतवर बनते हो, तुम्हें और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, तुम्हें और इनसाइट्स मिलती हैं। तुम जिस भी चीज को कॉन्कर करके निकल जाते हो, तुम्हें फिर एक नया पर्सपेक्टिव ही मिलता है, और तुम हल्के से स्ट्रांग हो चुके होते हो, और तुम हल्के से मैच्योर हो चुके होते हो, क्योंकि तुम उससे सीखे काफी चीजें। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि तुम्हें चोटें लगेंगी, और चोटें इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ग्रोथ के लिए बे, तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए।
तुम खतरनाक व्यक्ति बनोगे क्योंकि तुम गुजरे हो चीजों से, और चीजों से गुजरना इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मोमेंट्स हैं वो तुम्हारी लाइफ के, क्रूशियल टीचेबल या टीचिंग मोमेंट्स हैं। भाग लो सब चीजों से, चोट ना लगे बस मुझे कभी। अगर जिंदगी का मतलब अगर दुख है, दर्द है, तो मैं अब तो भाई ऐसा करना है, कमरे में बंद कर ले अपने आप को, ठीक है, और कभी जिंदगी में निकल ही मत, फिर खत्म बात। इनकॉन्सिक्वेंशियल जिंदगी जियो ना, कोई एक्शन ही मत करो, कमिट कुछ मत करो, पड़े रहो बस डर के मारे तो फिर तुम गधे भी रहोगे जिंदगी भर। फीडबैक लूप में आ गए तुम। मैं गधा हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं को ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे कभी चोट ही ना लगे, तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा, तो मैं परपेचुअली गधा रहूंगा, ग्रोथ हो ही नहीं। एरर के बिना कोई प्रोसेस नहीं है जो 100% फ्री है एरर रेट से। एरर रेट को अगर तुम कह रहे हो चोट लगेगी, लर्निंग लिटरली एरर रेट से आती है। ह्यूमन साइकोलॉजी या कंप्यूटेशनल या कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, इन किसी के पर्सपेक्टिव से देख लो, ह्यूमन ब्रेन सीखता है ट्रायल एंड एरर से। हम चीजें करते हैं, एरर निकलता है, एरर से सीखते हैं, फिर हम चीजें रीएडजस्ट करते हैं, अपना मॉडल रिफाइन कर लेते हैं। एरर लिटरली पार्ट एंड पार्सल है ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। तो भाई एरर से अगर इतना फटके चौराहा हुई हुई है तो आप विपरीत हो, सिंपल। आप मेल फंक्शन कर गए हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ होमोसेपियन। आपका दिमाग कंसिस्टेंट ही नहीं है। जैसे होमोसेपियंस का दिमाग ग्रोथ ओरिएंटेड या सिंपल नॉर्मल एवोल्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, वैसे काम कर बेटा, काम कर बहन, फाड़ो बस अपनी जिंदगी में। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए, मुझे फाड़ के हाथ में रख देना, मुझे सबसे खतरनाक वर्जन बनना है, मुझे सबसे खतरनाक योद्धा बनना है, मुझे सबसे खतरनाक कंटेंडर बनना है। जो भी फील्ड है, चाहे गार्डनिंग हो, मुझे सबसे रेवोल्यूशनरी गार्डनर बनना है, मुझे सबसे खुश गार्डनर बनना है, मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड गार्डनर बनना है, मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव गार्डनर बनना है। इतना खूबसूरत गार्डन होना चाहिए पहले चीज की, अगर मैं उस पर एक फोटो डाल दूं सबकी फटके चौरा हो जाएगी कैसे बनाया। दूसरा, तुम्हारी नॉलेज इतनी इनडेप्थ होनी चाहिए, तो मैं सब कुछ जानूंगा ना। मैं क्यों नहीं जानूं भाई, मेरे को पसंद है ये चीज, क्यों नहीं इसके बारे में एक इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज हो मेरे अंदर। अब ये दो चीजें अगर मैं करने लग जाऊं तो भाई मेरे को पर्पस मिल गया ना, मिल रहा है ना, मीनिंग मिल रहा है ना भाई, सेटिस्फैक्शन। ये हो गया ना तुम्हें जो मैं बात कर रहा था। इस पथ पे चलेंगे नहीं, लेकिन सिंपिंग करा लो, आशिकी करा लो, रहोगे कबूतर फिर। जब तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें तुम्हारे मिसिंग है, तुम्हारे अंदर कोर में मिसिंग है चीजें जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन देती हैं, और तुम कोर में कह रहे हो नैरेटिवली कि भाई एक इंसान की वजह से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो भाई इंसान का कोई भरोसा है जिंदगी में? इंसानों का तुम्हारा खुद का कोई भरोसा नहीं। तुम खुद अपने आपको ऐसी गधे वाली कहानी बता के बैठे हो। जो इंसान ये कहानी अपने आपको बना के बैठा है कि भाई मुझे एक इंसान पूरी जिंदगी का उत्तर देगा, बाय डिफॉल्ट वो कहानी गधी है। तुम्हारी कहानी लॉजिक स्टार्टिंग प्रेमिस ही बिल्कुल बेवकूफ वाला है भाई।